देश में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ अगर कहीं किसी राज्य में है तो भारत में मध्य प्रदेश में है। पहले 38 प्रकार की परमिशन लगती थी, अब केवल 10 प्रकार की परमिशन, 18 प्रकार की अनावश्यक परमिशन ख़त्म की है। सबसे बड़ा लैंड बैंक हमारे यहाँ है, सबसे ज़्यादा बिजली सरप्लस हमारे पास, पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। लगभग 40 से ज़्यादा राजदूत आ रहे हैं हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। इसी प्रकार से यूके, जर्मनी, जापान ये हमारे को पार्टनर है। देखिए, पिछले पूरे साल से हमने, अगर ये केवल लोकसभा का चुनाव का समय छोड़ दे 3-3.5 महीने का, तो लगभग हर महीने हमने अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है। और हर रीजन पे इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने कारण से जो सकारात्मक माहौल बना है उसका लाभ हमको ज़बरदस्त मिला है। लगभग 7 हर महीने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई है। उसमें सभी हमारे प्रमुख प्रमुख संभाग केंद्र, जिसको मंडल भी बोलते हैं, उसमें ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ऐसे स्थानों से करते करते अब हम भोपाल में ग्लोबल कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक रिदम बना है जिसके प्रति लोगों का अच्छी रुचि बनी, उसका आकर्षण बना। तो आप कहते हैं रुचि बनी है, आपको लगता है कितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ सकती है इसके बाद? देखिए, जब हमने रीजनल करी, रीजनल में 4 लाख से ज़्यादा करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे पास आया है और 3 लाख से ज़्यादा रोजगार के तो उसी में अवसर आ गए। तो चूँकि ग्लोबल हो रही है और ग्लोबल के लिए हमने यूके, जापान, जर्मनी, अपने देश के भी कई राज्यों में संपर्क हुआ। और जिस प्रकार से रीजनल में बड़े पैमाने पर निवेशक आए हैं और 30,000 से ज़्यादा तो अभी पंजीयन हो गया है और 18,000 से ज़्यादा लोगों ने कन्फर्मेशन दे दी है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि अच्छा खासा। खुद मैंने देखा रोड शोज आपने किए कई कंट्रीज में जी जाकर। जी जी। तो आपको क्या लगता है कि थोड़ा परसेप्शन बदल रहा है भारत में इन्वेस्टमेंट को लेकर? भारत हालांकि माने इन्वेस्टमेंट का ग्राफ अभी लो ही है, उतना नहीं, ज़्यादा नहीं है। नहीं, हमारा तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ अगर कहीं किसी राज्य में है तो भारत में मध्य प्रदेश में। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो भारत के प्रति विश्वास जमाया दुनिया में, उसका लाभ मध्य प्रदेश को मिल रहा है। तो आपने एक और नई चीज़ देखने को जो मिल रही है कि इंदौर में होता था ये, अब आप इसको भोपाल में कर रहे हैं, तो इसका क्या इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? ये दोनों बातें बहुत सरल है। एक तो क्या, इंदौर में हमारे यहाँ व्यापारिक माहौल पहले से, तो इंदौर को हम भविष्य में दिल्ली या मुंबई के तर्ज पे डेवलप करना चाहेंगे। और ऐसे संभाग या ऐसे स्थान जहाँ अभी तक हुई नहीं है, वहाँ करते हुए, वहाँ पे फोकस करते हुए वहाँ भी इन्वेस्टमेंट आए। और भोपाल तो राजधानी, इसलिए यहाँ होना जरूरी, इस भाव से उसको कर रहे हैं। और रिस्पांस भी बहुत अच्छा। भोपाल प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर शहर है, देश का सबसे अच्छे राजधानियों में से एक है। और जिस ढंग से रिस्पांस मिल रहा है, वाकई भोपाल बहुत अच्छा अद्भुत कार्यक्रम करेगा। तो कनेक्टिविटी एक इशू रहा है हमेशा से। सब कहते हैं बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, किसी और मेट्रो में जाना हो तो फ्लाइट्स आराम से मिल जाती हैं। भोपाल को लेकर थोड़ा सा अभी भी लोगों में संशय रहता है। नहीं, भोपाल की कनेक्टिविटी बहुत है, चारों तरफ से रेल की कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है। हम जिस प्रकार से व्यवस्था बना रहे हैं, राजमार्गों के भी सेंटर में आता है भोपाल, तो स्वाभाविक रूप से भोपाल कनेक्टिविटी में दिक्कत नहीं है। और ये अधिकतर निवेशक तो अपना प्लेन लेकर आएंगे, तो इंटरनेशनल वहाँ एयरपोर्ट है जहाँ पर्याप्त रूप से लैंडिंग की व्यवस्था है। बट सर, आप किस तरह से लुभा रहे हैं? लाइक आप लोगों ने कोई पॉलिसी में चेंज किए हैं? बहुत सारी 19 प्रकार की पॉलिसियाँ हमारी अलग अलग सभी सेक्टर की बनी, जिसमें देश की सबसे अच्छे राज्यों की पॉलिसी है। कई प्रकार की उलझनें हमने समाप्त कर दी। पहले 38 प्रकार की परमिशन लगती थी, अब केवल 10 प्रकार की परमिशन, 18 प्रकार की अनावश्यक परमिशन ख़त्म की है। सबसे बड़ा लैंड बैंक हमारे यहाँ है, सबसे ज़्यादा बिजली सरप्लस हमारे पास, पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। मानव श्रमिक के नाते से अगर हम बात करें तो स्किल ट्रेंड वर्कर भी हमारे पास है और अनट्रेंड लोग भी अपने पास है। ना हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति बनती, सरकार का सुशासन, गवर्नेंस बहुत अच्छी है, इसलिए उसका लाभ मिलेगा। तो कौन से सेक्टर्स पे आपका फोकस है सर? हम तो सभी सेक्टर पे चल रहे हैं, खास करके जैसे माइनिंग का हमारे पास बहुत बड़ा भंडार है, सब प्रकार की माइनिंग हमारे यहाँ है। सीमेंट उद्योग बहुत बड़े पैमाने पे है, ग्रेफाइट भी है, ग्रेनाइट भी है, इधर आयरन भी है, मैग्नीशियम भी है। अब तो दुनिया में जितना हीरा होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारत का तो अकेले मध्य प्रदेश में ही होता है। हीरे की खदान है हमारे यहाँ, सोना भी मिलने लगा है। केवल ये माइनिंग नहीं, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है हमारे यहाँ है। इसी प्रकार से आईटी में बहुत स्कोप बढ़ गया। आईटी में इंदौर, उज्जैन तो हब, इंदौर भोपाल तो हब बन गए हैं। इलेक्ट्रिक पॉलिसी, कुल मिलाकर के अब सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप, आईटी, एग्रीकल्चर, दूसरी एमएसएमई में भी हमारी लगभग 3 लाख से ज़्यादा इकाइयाँ एमएसएमई की मध्य प्रदेश में है। भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा है, तो हमारी हेवी इंडस्ट्री है,
MSME है, लघु कुटीर उद्योग है, सभी प्रकार के सेक्टर में बड़ी संभावना है। सर काफ़ी यूथ पार्टिसिपेशन भी है मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, तो उनकी जॉब्स जनरेशन के लिए आप लोग कुछ नई दिशा दे रहे हैं? क्योंकि ये हमने जो कहा industry- रोजगार परक उद्योग अगर लगाएंगे तो उनको इंसेंटिव अलग दे रहे हैं। जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, काटन हमारे यहाँ जितना कपास होता है देश का, उसका 43% मध्य प्रदेश में होता है। ऐसे में रोजगार परक कोई इंडस्ट्री लगाता है तो 5,000 रुपये प्रति लेबर 10 साल तक हम उनको इंसेंटिव दे रहे हैं। वो 4,000 का कारखाना लगाए, 10,000 का लगाए, 1 लगाए या 40 लगाए, सरकार सब प्रकार से प्रमोट कर रही है। तो इंडस्ट्रियल पार्क सर आप लोग किस किस तरह से प्लान कर रहे हैं? निजी भी, सरकारी भी, क्षेत्र वाइज भी, जिससे चाहे वैसा। इंडस्ट्रियल एरिया हमारे लगभग 23 है, इसको हम 50 तक ले जा रहे हैं। और ख़ास करके ऐसे ज़िले जहाँ पर हमको नए प्रकार से प्रमोट करना है, उनकी हमने अलग प्रकार से बहुत सारी आकर्षक पॉलिसी बना करके छूट देने का प्रयास कर रहे हैं। सर हमने एक ट्रेंड देखा है, जिन भी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आई है वहाँ पे सिंगल विंडो सिस्टम किया है लोगों ने। हमारे यहाँ सिंगल विंडो है। लेकिन लोग कहते हैं कि कुछ 28 दिन में, bureaucracy- नहीं 28 दिन के अंदर सारी परमिशन निकाल रहे हैं। आप पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, हर इंडस्ट्री का एनक्लेव जहाँ हमने की है वहाँ पिछले समय जिन MOU और जिन प्रकार से हमने अपने निवेशकों से कोई व्यापार व्यवसाय किया था, उनका भूमि पूजन लोकार्पण लगातार करते जा रहे हैं अपनी आंखों के सामने। और प्रदेश भर का वो अभियान चलता है। जब हर महीने करते तो फिर उसमें निरंतरता, लगता है इन्वेस्टर समिट में घोषणाएं नहीं, इम्प्लीमेंटेशन भी हो। ठोस काम होगा। और मैं मान के चलता हूँ देश में और देश के बाहर भी माहौल बना, मध्य प्रदेश से जुड़ना सब चाहते हैं। तो सर आप ये मुझे बता सकते हैं कि इसमें सेंटर का भी कोई रोल रहेगा? ये जो बगैर केंद्र की सहायता के कैसे हो सकता है? लगभग 40 से ज़्यादा राजदूत आ रहे हैं हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। इसी प्रकार से UK, जर्मनी, जापान, ये हमारे को पार्टनर है। तो इसका अर्थ है कि अपने आप में इसका क्या अर्थ निकलेगा समझ में आएगा।